3 डायमेंशन स्पेस में किसी पॉइंट के पोजीशन को 3 रेखाओं की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो उस पॉइंट को हम ओरिजिन्स कहते हैं। मान लें कि x डैश ओ वाई, y डैश ओ वाई, z डैश ओ जेड कोई 3 स्ट्रेट लाइन है जो किसी फिक्स पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसे लाइन को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो इस प्रकार के सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है तो इस प्रकार के सिस्टम को हम ओब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है इनको x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस कहते हैं। और साथ ही OX के अलोंग हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, OY के अलोंग पॉजिटिव साइन लेते हैं, OX डैश के अलोंग नेगेटिव साइन एंड OY डैश के अलोंग नेगेटिव साइन लेते हैं। और साथ ही OZ और OZ डैश के अलोंग हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन रिस्पेक्टिवली लेते हैं। x एक्सिस एंड y एक्सिस को कंटेन करने वाले प्लेन को XY प्लेन कहते हैं। x एक्सिस तथा z एक्सिस को कंटेन करने वाले प्लेन को XZ प्लेन कहते हैं। एक y एक्सिस और z एक्सिस को कंटेन करने वाले प्लेन को YZ प्लेन कहते हैं। ये जो तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन है वो इस सिस्टम को 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड ऑक्टेंट। साथ ही आप देख सकते हैं कि XY प्लेन के ऊपर 4 ऑक्टेंट है तथा XY प्लेन के नीचे 4 ऑक्टेंट है। इनको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लेते हैं। अब चलिए इस प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ को देखते हैं। किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम P पॉइंट से कोऑर्डिनेट एक्सिस पर परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ करते हैं और इस प्लेन की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस नापकर उस पॉइंट P के पोजीशन को बताते हैं। जैसे कि मान लें कि Q पॉइंट से खींचा गया प्लेन x एक्सिस को A पर कट करता है, सो हम लेट करते हैं कि OA बराबर x एंड P पॉइंट से खींचा गया प्लेन y एक्सिस को P पर मिलता है एंड लेट OB इक्वल टू y। इसी प्रकार से P पॉइंट से खींचा गया प्लेन z एक्सिस को C पर कट करता है और लेट OC इक्वल टू z। देन उस P पॉइंट के पोजीशन को हम x y z से प्रदर्शित करते हैं और इसे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहते हैं। चलिए अब हम किस कोऑर्डिनेट में कौन सा साइन लेते हैं उस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट OX, OY और OZ से घिरा हुआ है तो इस ऑक्टेंट में हम OX के लिए पॉजिटिव साइन लेते हैं, OY के अलोंग पॉजिटिव साइन लेते हैं और तथा OZ के लिए हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। अब हम सेकेंड कोऑर्डिनेट पे चलते हैं। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में OX डैश, OY और OZ से घिरा हुआ है। इस प्रकार के ऑक्टेंट में OX डैश के लिए नेगेटिव साइन, OY के लिए पॉजिटिव साइन, OZ के लिए हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। इसी प्रकार से थर्ड कोऑर्डिनेट OX डैश, OY डैश और OZ से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार के ऑक्टेंट में हम OX डैश के लिए नेगेटिव साइन, OY डैश के लिए नेगेटिव साइन, OZ के लिए हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। और इसी प्रकार से हम फोर्थ कोऑर्डिनेट, फिफ्थ कोऑर्डिनेट और सिक्स्थ एंड सेवन कोऑर्डिनेट में आप देख सकते हैं कि उनके साइन को हम कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।